हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फायर इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। रेगुलरली कमेंट आ रहा है सर हमको सम नंबर पेज नंबर बताओ, तो आपको क्लियर बता रहा हूं। आज जो हम सम करने वाले पेज नंबर 254 सम नंबर 9 एंड पेज नंबर 256 सम नंबर 10 मनन प्रकाशन के बुक से मैं सॉल्व कर रहा हूं। आईना पूरे ऑथर है, उसी का बुक मैं रेफर कर रहा हूं, बिल्कुल पब्लिकेशन नहीं यूज कर रहा हूं। अगर आप बिल्कुल पब्लिकेशन देख रहे हो तो सम मेथड यही रहेगा, आपको क्वेश्चन कुछ भी आने दो बट मेथड विल बी द सेम। ठीक है, स्टार्ट करके देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है बदकिस्मत लिमिटेड हैज अ शॉप एंड गोडाउन। Goods are transferred from the godown to the shop every day in the morning. The inventory in the godown is insured for 25 lakhs, while that of shop for rupees 5 lakhs. On 31st December 2012, the inventory in the godown at a cost of 24 lakhs, while the inventory in the shop at a cost was worth rupees 6 lakhs. इधर क्या है, एक बदकिस्मत बिजनेस है, इसके पास दो चीज है, शॉप है और गोडाउन है। ये क्या करता है, जब भी सामान परचेज करता है तो कहां लाता है, सामान परचेज करता है तो गोडाउन में लाके रखता है, और गोडाउन से एवरी डे इन द मॉर्निंग किधर ट्रांसफर करता है, शॉप। बात समझ में आ गया। जो गोडाउन है उसके ऊपर उसने इंश्योरेंस निकाला है, जो शॉप है उसपे भी इंश्योरेंस निकाला है। जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर उसने 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकाला है, पॉलिसी वैल्यू। और जो शॉप है उसपे उसने कितने का इंश्योरेंस निकाला है, 6 लाख, सॉरी 6 लाख नहीं 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकाला, बराबर है। दूसरा आपको 31 दिसंबर का स्टॉक दिया है, 31 दिसंबर मतलब ईयर एंड का स्टॉक दिया है। जब 31 दिसंबर को स्टॉक खत्म हुआ है, ईयर खत्म हुआ है, तो 1 जनवरी को ईयर स्टार्ट होगा, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक दिया है गोडाउन का और शॉप का। गोडाउन में जो स्टॉक है उसका कीमत है 24 लाख और जो शॉप है उसमें जो स्टॉक है उसका कीमत है 6 लाख रुपए। क्लियर है यहां तक। पैराग्राफ में कुछ और इंफॉर्मेशन दिया है, आगे देख रहा हूं, आगे दिया है तो फायर अकर्ड in the shop at a midnight of 16 and 17 April. 16-17 अप्रैल को हमारे शॉप में आग लगा है। शॉप में आग लगा है मतलब मुझे जो स्टॉक फाइंड करना है वो शॉप का फाइंड करना है, गोडाउन का फाइंड करना है क्या, नहीं। मतलब ये जो मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में बनाने वाला हो ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ शॉप के लिए। कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक, 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। बात समझ में आएगा, है नहीं तो 1 जनवरी से लेके 16 अप्रैल तक का ये मेमोरेंडम बनेगा, क्योंकि साल दिसंबर में खत्म हुआ तो चालू होगा जनवरी में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 16 तक कितने स्टॉक थे वो फाइंड करना पड़ेगा अपने को। मतलब मेमोरेंडम बनेगा 1 जनवरी से 16 अप्रैल। समझा ये आपको पक्का। अब आपको इंफॉर्मेशन, आप देखो बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है। द एंटायर स्टॉक वाज एंगल्ड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 कुड बी सैल्वेज इंटैक्ट and the balance goods in a spoiled condition. Expenses of fire extinguisher, that is firefighting operation or salvage amounted to 5,000. Goods retrieved in the split condition, मतलब spoiled condition, could be sold at 30% of the cost. Compute the claim to be lodged in the insurance company. यहाँ पे गुड्स का सैल्वेज वैल्यू कितना है, 10,000 और 5,000 फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है। क्लियर है पक्का। अब देखो आपको फॉर्मेट अगर याद होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक बराबर बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर उसके बाद टू परचेज बाय सेल बराबर है, तो टू परचेज आ जाएगा यहाँ पे, बाय सेल्स आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे परचेज नहीं है सर, क्यों ऐसा, क्योंकि शॉप में हम सामान परचेज नहीं करने वाले, जो भी परचेज होने वाले वो सब किधर जाएगा, गोडाउन में, और गोडाउन से मेरे शॉप में ट्रांसफर होने वाला है। तो यहाँ पे लिखूंगा टू परचेज की जगह पे ट्रांसफर फ्रॉम गोडाउन। अरे बात समझा, एक्चुअल में ये परचेज जैसा ही है बट इसे परचेज का नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हम सामान डायरेक्टली खरीद के शॉप में ला रहे हैं क्या, नहीं, सामान खरीद रहे तो गोडाउन में जा रहा है और गोडाउन हमको ट्रांसफर करने वाला है एवरी डे इन द मॉर्निंग। क्लियर, इसलिए मैंने परचेज नहीं लिखा, यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम गोडाउन लिखा। सेल्स तो हम यहीं से करने वाले इसलिए वो सेल्स ही रहने वाले। सेल्स में माइनस करेंगे रिटर्न, सेम चीज यहाँ पे माइनस करेंगे रिटर्न टू गोडाउन।
क्यों कर सकते हैं? कोई डिफेक्ट हुआ तो गोडाउन में भेजना पड़ेगा अपने को, गोडाउन वाला देखेगा क्या करना है। बात समझाइए पक्का। बढ़ते देखते अपने को इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। तो इन्फॉर्मेशन में आपको दिया कि आपने परचेज किया है 15 लाख का, 18 लाख का, 14 लाख का, 5 लाख। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, क्योंकि ये परचेज कहाँ जाने वाला है? गोडाउन। अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटर्न टू द सप्लायर, मैं सप्लायर को रिटर्न किया, मेरा कोई लेन देन है क्या? नहीं। लेकिन इसके बाद वाला चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर टू शॉप। मतलब ये मेरे पास आया है, जनवरी में 17 लाख का ट्रांसफर हुआ, फिर 20 लाख का हुआ, फिर 25 लाख का, फिर 7 लाख का। टोटल कितना ट्रांसफर हुआ? 17 प्लस 20 37, 37 प्लस 25, 37 प्लस 25, तो 37 प्लस 62, क्या बात है, 62 प्लस 7 69 लाख। मतलब टोटल परचेज हुआ है 69 लाख। समझ में आया क्या? परचेज यानी कि ट्रांसफर हुआ है। उसमें रिटर्न टू फ्रॉम द शॉप, शॉप ने भी रिटर्न किया है 75,000, 1 लाख प्लस 25, 2 लाख प्लस 50, 2,50,000 का रिटर्न भी किया है मैंने, तो 2.5 लाख का रिटर्न हुआ। तो 69 में 2,50,000 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो, 66,50,000। आई होप। चलिए ठीक। फिर दिया है सेल इन द शॉप, शॉप में बेचा है आपने एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 12% एंड 8%। 8 लाख का सेल्स, 9 लाख का सेल्स, 10 लाख का सेल्स, 4 लाख का सेल्स। पहला बेसिक सेल्स है, और एक सेल्स है 10 लाख का, 12 लाख का, 14 लाख का और 4 लाख का। मतलब ये टोटल सेल्स है ना, दोनों सेल्स है। तो दोनों को एक साथ ऐड करके लिखो या अलग करके लिखो, आपके ऊपर है। तो 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 10, 17 प्लस 10 27, 27 प्लस 4 31 लाख। तो यहाँ पे सेल्स 31 लाख। और एक सेल्स है, ये एट द रेट 12% वाला है, एंड बाय सेल्स एट द रेट 8% वाला कितना है जरा देखो, 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 14, 22 प्लस 14 36, 36 प्लस 40, ये 40 लाख आ जाएगा। कोई रिटर्न्स वगैरह है क्या? नहीं। तो यानी कि 71 लाख का टोटल सेल है। समझा? अब इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली कैलकुलेट होगा, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर है डायरेक्टली एट द रेट 12%, एट द रेट 8%। तो 12% किसका? 31 लाख का। तो 31 लाख का 12% 3,72,000, और 40 लाख का 8% 3,20,000। टोटल हो जाएगा आपको 6,92,000। जीपी मिल गया। सर ओपनिंग स्टॉक दिया है, आपने जब पैराग्राफ पढ़ा था उसी दिन पे दिया था, 31 दिसंबर को इतने का स्टॉक है गोडाउन में, इतने का स्टॉक है शॉप में। तो शॉप में कितने का स्टॉक है देखो, 6 लाख का, 6 लाख का ओपनिंग स्टॉक है। आपने को जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो सब मिल गया। और भी कुछ पैराग्राफ में दिया गया, एक बार पढ़ लेते। द एंटायर स्टॉक वाज इनकल्ट्रेड, गुड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 कुड बी सैलवेज, ये तो सैलवेज है। फिर बैलेंस इन द स्टॉक कंडीशन था जिसमें खर्चा कुछ 5,000 का हुआ है, हमने उसे 30% प्रॉफिट एट कॉस्ट पे भेज दिया है। कंप्यूट द क्लेम लॉज इन द, बस खत्म, इतना ही। तभी मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर। और टोटल फटाफट 79 लाख 42,000 या 79 लाख 42,000। इसमें माइनस होगा 71 लाख, तो 8,42,000 मिल गया क्लोजिंग स्टॉक। चलिए क्लोजिंग स्टॉक मिल गया, तो लॉस बाय फायर निकाल कैसे? तो क्लोजिंग स्टॉक वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान देना, 8,42,000। अब मुझे बताओ मेरा पॉलिसी का वैल्यू कितना है स्टॉक का? स्टॉक का 5 लाख रुपया पॉलिसी वैल्यू। लॉस कितना हुआ है? ज्यादा हुआ है। कल की केस में उल्टा था, पॉलिसी वैल्यू ज्यादा था, लॉस कम था, मतलब क्लेम कम था, तो पूरा वैल्यू मिला। इस केस में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो इसमें माइनस करेंगे पहला सैलवेज। सैलवेज स्टॉक कितना है? 10,000। वह 10,000 माइनस हो जाएगा 8,32,000। हाँ, ये समझ में आया क्या? ये तो पूरा जल गया, कुछ भी नहीं भाई, ये 8,32,000। अब उसने बोला जो स्टॉक बच गया था उसे आपने 30% कॉस्ट में बेचा है।
देखो ऐसा कुछ बोला है, क्लियर भी बोला ना, 8,32,000 को 30% में बेचा है, तो इसमें से हमने अगर 30% बेचा है, फायदा कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से माइनस कर दो, लेस सोल्ड एट द रेट 30% किसका, 8,32,000 का। 8,32,000 का 30% वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 2,49,600। तो ये माइनस कर दो, बचा कितना, लॉस बाय फायर कितना, 5,82,400। अब सर हमको ये नहीं समझा सर, आपने क्या किया, नहीं समझा सर, एक बार वापस से एक्सप्लेन करो ना, ध्यान दो। क्लोजिंग स्टॉक मतलब मेरे पास जिस दिन आग लगा उस दिन मेरी दुकान में 8,42,000 का स्टॉक था। आग लगा वो थोड़ी देखेगा भाई ये अच्छा स्टॉक है इसको मत जलाओ, ये खराब स्टॉक है इसको जलाओ, आग तो देखता नहीं है, आग तो लग ही गया है भाई, आग लग गया है, इस स्टॉक में आग लगा है, बराबर। जो स्टॉक में आग लगा उसमें मुझे पता चला भाई 10,000 सैलवेज है, मतलब ये भाई बच गया है, तो भाई लॉस में ये आ ही नहीं सकता है, इसलिए 10,000 मैंने निकाला। तो मेरा लॉस कितना है, 8,32,000। तो उसने बोला नहीं भाई 8,32,000 लॉस नहीं है, क्यों, क्योंकि जो स्टॉक जला था उसमें कुछ ऐसे स्टॉक थे जिसे आप बेच सकते हो। उसने क्लियर ऐसा बोला है कि जो स्पॉइल्ड स्टॉक था, भाई स्पॉइल्ड मतलब जो जल गया है, इसमें से भी कुछ स्टॉक ऐसे जिसे हम बेच के पैसा कमा सकते हैं, और वो कितना परसेंट स्टॉक है, 30% स्टॉक है। तो हमने क्या किया, इसमें से 30% स्टॉक को निकाल लिया एट कॉस्ट, प्रॉफिट नहीं बोला, तो भाई ये तो कॉस्ट वैल्यू होता है, तो इसका 30% मैंने निकाला, मतलब 2,49,600 एक ऐसा स्टॉक है जिससे मैं बेच के पैसा कमा सकता हूं, तो मैंने इसमें से वो स्टॉक को भी निकाल दिया। तो एक्चुअल में स्टॉक कितने का जला है, 5,82,400। तो ये मेरा क्या है, लॉस बाय फायर है, समझा क्या, ये लॉस बाय फायर नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू, और लॉस बाय फायर है 5,82,400। बात समझा। अब मैं फाइंड करने जाऊंगा क्लेम, तो क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि क्लोजिंग स्टॉक इनटू 5,82,400। ये समझा, फटाफट कंप्लीट करो और कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, 3,45,840। इसमें मैं ऐड करूंगा एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, फायर फाइटिंग एक्सपेंस। सर इसके पहले तो आप इधर ही माइनस करते थे, और आप आज अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एवरेज क्लॉस है, एवरेज क्लॉस में हम 5,000 जो फायर फाइटिंग को देने वाले वो लॉस में कैसे क्लेम कर सकते हैं। इसके पहले मैं ले रहा था, उसका रीजन ये था कि जो प्रॉपर्टी या पॉलिसी वैल्यू था वो कम था, आज वैसा नहीं है, आप जितने समझे जरा एक बार चेक करना, क्लियर। तो इस केस में यहाँ पे कितना फायर फाइटिंग एक्सपेंस होने वाला है, 5,000 का, तो हमारा क्लेम हो जाएगा 3,50,843। तो दिस इज माय क्लेम वैल्यू, डन विद द सम। बात समझा, सम समझ में आया क्या, पक्का। बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ, देखते हैं सेकेंड सम क्या दिया। सेकेंड अभी ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा है, फटाफट सेकेंड सम कंप्लीट कर ले। अब सेकेंड सम भी वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है सेकेंड सम में भी। क्वेश्चन है, ऑन 20 October 2013 the godown and the business premises of Aman Limited were affected by fire। 20 तारीख को गोडाउन में और उसके बिजनेस प्रीमाइसेस में आग लगा है। From the salvage accounting record, the following information was available. Stock of goods at the rate 10% lower than the cost on 31st March was rupees 2 lakhs। 31st March दिया है, मतलब साल खत्म हो रहा है, वो स्टॉक है। जब 31st March को साल खत्म होगा तो चालू कब होएगा, अप्रैल में, और आग कभी लगा है, अक्टूबर में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीने, 7 महीने के बाद आग लगा है नहीं। तो ये 31st मार्च का क्लोजिंग है, तो 1 अप्रैल का ओपनिंग होगा, तो 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक, 2,16,000, लेकिन एडजस्टमेंट बोला है 10% लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट मतलब अंडर वैल्यू है, अंडर वैल्यू मतलब वैल्यू 10% कम है, तो मतलब 2,16,000 कितना परसेंट वैल्यू होगा, 90% वैल्यू होगा। और मुझे कितना परसेंट वैल्यू चाहिए होता है,
100% वैल्यू चाहिए होता है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2,16,000 into 100 divided by 90 is equals to 2,40,000। मतलब स्टॉक का कीमत आएगा 2,40,000। ये समझा गया? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते हैं और इंफॉर्मेशन क्या दिया है। परचेज लेस रिटर्न कितना, 2,80,000। तो डायरेक्टली परचेज लिख देगा, टू परचेज कितना, 2,80,000। अरे ये समझा क्या? क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, सेल्स लेस रिटर्न अप्रैल से अक्टूबर तक कितना है, 6,20,000। तो बाय सेल्स 6,20,000। अरे ये समझा? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है, सेल्स अप टू अक्टूबर 2013 इंक्लूड 80,000 फॉर विच गुड्स हैज नॉट बीन डिस्पैच्ड। आपने जो सेल्स दिखाया है यहाँ पे 6,20,000 का, इसमें 80,000 का सेल्स ऐसा है जो अभी तक हुआ नहीं है। जब वो हुआ नहीं तो उसमें दिखा सकते हैं क्या आप? नहीं, तो निकालना पड़ेगा। इन शॉर्ट सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। कितना है, 6,20,000 इनर कॉलम में, लेस गुड्स अनसोल्ड। कितने का गुड्स अनसोल्ड है, 80,000, बराबर है। तो 6,20,000 में से 80,000 निकाल दो, बचेगा कितना, 5,40,000। बराबर ना? अरे समझा? चलिए पढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, परचेज अप टू 20 अक्टूबर। परचेज के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो भाई इसको इनर कॉलम में लिख लेता हूं पहले, 2,80,000। अब क्या एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, परचेज अप टू 20 अक्टूबर डिड नॉट इंक्लूड 40,000 फॉर विच परचेज इनवॉइस हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर दो द गुड्स हैड बीन रिसीव्ड इन द गोडाउन। मतलब भाई ये जो परचेज है, इसमें तुमने 40,000 का रिकॉर्ड नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुमको अभी तक बिल नहीं मिला है, लेकिन सामान तो आ गया है। जब सामान आ गया है तो हमको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक तो हो चुका है। तो हमको क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड परचेज। कितने का, 40,000। तो टोटल इसका वैल्यू हो जाएगा 3,20,000। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, आगे दिया है पास्ट रिकॉर्ड शोज अ ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 25%। अब ये 25% किस चीज का होगा, सेल्स का होगा। मतलब प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है। अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, तो सेल्स 100 होगा, और अपने को सेल्स ही मालूम रहता है, तो डायरेक्टली इसका कितना परसेंट निकालने का, 25%। मतलब जो भी सेल्स होगा उसका 25% निकाल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज 31,000। अमन लिमिटेड इंश्योर्ड द स्टॉक फॉर 1 लाख, मतलब 1 लाख पॉलिसी वैल्यू है। बराबर, और कुछ है क्या? नहीं सर, खत्म हो गया, सम इज डन। ओपनिंग स्टॉक मिल गया, परचेज जीपी मिल जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकालेंगे, 25 का। किसका, सेल्स का। कौन से सेल्स का, 5,40,000 का। तो 5,40,000 इंटू 25% कितना, 1,35,000। वेरी गुड। अब इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक इसका टोटल, फटाफट इसका टोटल आपको आना चाहिए 6,95,000। करेक्ट, 6,95,000। 5,40,000 माइनस कर दो इसके अंदर, तो 1,55,000। क्या हुआ कुलदीप, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना, 1,55,000। क्लियर? आगे ध्यान दे बेटा, 1,55,000 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। माय 1,55,000 इज माय क्लोजिंग स्टॉक, 1,55,000। पॉलिसी वैल्यू कितने का है, 1 लाख, और मेरा स्टॉक का वैल्यू ज्यादा है, तो भाई कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। कितना सैल्वेज हुआ है, 31, लेस सैल्वेज 31,000 इसमें से निकल गया, मतलब कितना, 1,24,000। ये मेरा लॉस है। बात समझा? कोई इंश्योरेंस का खर्चा वगैरह हुआ है क्या? देखो, देयर इज नो एक्सपेंसेस गिवन, तो अब मैं इधर आ जाऊंगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,55,000 इनटू 1,24,000 व्हिच इज इक्वल्स टू 80,000। अगर कोई खर्चा है तो हम ऐड करेंगे, नहीं तो ये मेरा क्लेम है। समझ में आया क्या?
देखो फायर इंश्योरेंस के ऑलमोस्ट अभी 6 सम कंप्लीट हो गए और मैंने कोई भी चीज में अलग कुछ नहीं किया है, हर बार यही सारी चीजें कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है क्या? होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।